Namaste dosto. Welcome back to my channel, The Growth Chronicles with Mosam. So, in this video, I'm going to give you a step-by-step framework कि कैसे आप डिसाइड करें कि MBA आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस क्या होगा, वो बेंचमार्क्स या फिर गोल पोस्ट क्या होंगे जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि MBA इज़ राइट फॉर यू और नॉट. सो लेट्स डीप डाइव विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. फर्स्ट थिंग जो होता है वो है टाइमिंग. नाउ टाइमिंग से आपको समझना पड़ेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, राइट. सो लेट्स से आप 0 to 24 मंथ्स वाला ब्रैकेट में आते हो, तो उस फेज़ को मैं बोलता हूँ लर्नर्स. मतलब आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, यू जस्ट वॉकड इनटू योर फील्ड, यू आर लर्निंग ऑन द जॉब एंड यू आर डिसाइडिंग व्हाट टू डू विथ योर फ्यूचर. तो इस स्टेप में मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि आप पहला 1 साल 1.5 साल अच्छे से काम करें, समझे अपने फील्ड को. देन यू डिसाइड वेदर टू स्विच और यू वांट टू डू एन MBA फॉर अ करियर अपग्रेडेशन. उसमें क्या होगा, आपके पास अच्छा खासा पैसा जम जाएगा, यू विल हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, यू विल बी एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल. 2, यू विल हैव अ लॉट मोर क्लैरिटी कि क्यों आपको MBA करना चाहिए एंड किस फील्ड में आपको MBA करना चाहिए. 3, वर्क एक्सपीरियंस से ना आप बेटर रिलेट कर पाओगे इफ़ यू वांट टू डू एन MBA लेटर ऑन. So 0 to 24 months, focus first on your career. Between 20 to 18 months, you decide whether you want to go for an MBA or not, and then start preparing accordingly. Second, the guys who are having work ex between 2 to 4 years, these are the explorers. आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं 2 से 4 साल के बीच में. एक, आप 2 साल के कोई भी IIM से या FMS या फिर जो टॉप 20 स्कूल से उससे आप प्रॉपर एक MBA प्रोग्राम कर ले, या फिर आप थोड़े साल वेट करके यू डू 1 ईयर ग्लोबल स्टाइल MBA. नाउ 2 से 3 साल का जो विंडो है वर्क एक्स का, उसमें अगर आपको आपका बेस्ट चॉइस, आपका जो सिलेक्टेड क्राइटेरिया है टायर ऑफ कॉलेजेस है, उसमें आपको बेस्ट चॉइस मिल जाता है एंड यू वांट टू डू एन MBA, यू हैव डन द लर्निंग पार्ट विच आई टॉक्ड अबाउट एंड यू आर प्रीटी श्योर कि MBA इज़ नीडेड फॉर यू, कौन सा फील्ड में आपको करना है, देन गो फॉर इट, डोंट वेस्ट अनदर ईयर. बट लेट्स से आपका 2 से 3 साल का जो वर्क एक्स है उसमें यू आर नॉट एबल टू क्रैक योर डिज़ायर्ड कॉलेज, ठीक है, तो आप एक और चांस ले सकते हो, एक और साल आप दे सकते हो बिटवीन 3 to 4 years वाला वर्क एक्स में, वेर you can easily say, okay fine, now I have done the learning phase, I know why I am trying to do an MBA and this 2-year MBA makes sense for me. That is where I think you will get the maximum rewards out of your MBA degree. But अगर 4 साल के बाद हो गया, then where it comes as an accelerator phase. इसमें आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते because your exploring phase is gone, और there are lot of biases in the 2-year courses if you have more than 4 years of work ex. ऐसा नहीं है कि you will not have a good future, but lot of organizations, if a lot of people see that as a negative thing to make you unlearn and then relearn stuff, and they think you are bit rigid. For them, I think the best option is if you look for an executive MBA as an accelerator course. तो आपको 1 साल का मेहनत लगेगा उस पर and you will have the best minds and you can choose from it and then decide. So this is the framework of time. Second आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ये 3 फैक्टर्स में आपको देखना पड़ेगा. 1 विल बी योर कॉस्ट ऑफ डूइंग द MBA प्रोग्राम. इसमें सब क्या करते हैं ना, एक फ़ीस जोड़ लेते हैं, एक अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो जोड़ लेते हैं, एंड देन दे सी कि कितना साल में मेरा रिटर्न्स आ रहा है. इसमें लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक. आपका जो फीस है 2 साल का, राइट, दैट विल बी देयर. ट्यूशन फीस होगा, प्लस मेस चार्जेस होंगे, प्लस हॉस्टल फीस होगा, प्लस आपका इधर उधर के खर्चे होंगे. यू माइट बी ट्रैवलिंग, यू माइट वांट टू हैव योर डेली एक्सपेंसेस, यू माइट वांट टू टेक अ न्यू लैपटॉप, यू माइट बी डूइंग सम ट्रिप्स. सो सबका एक कॉस्ट होता है. मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो द फीस इन MBA स्ट्रक्चर राइट नाउ इज समवेयर बिटवीन 25 to 30 lakhs from a top tier B school. And if you add over it, at least 3 से 4 लाख रुपए तो खर्च होता ही है on other miscellaneous things like your mess fees, then food, then daily expenses, laptop, trips. थोड़ा लाइफ भी लोग एंजॉय करते हैं whenever you got the opportunity to do so during your MBA. तो एडिशनल कॉस्ट होता है, फैक्टर दैट इन. प्लस आपको जो फैक्टर इन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, सिर्फ 2 साल की सैलरी नहीं. So let's say if you are at a 6 LP kind of a job, then you have to see in the next 2 years that salary will increase,
राइट। फर्स्ट ईयर जब आप MBA कर रहे थे, सेकंड ईयर जब आप MBA करोगे, सैलरी इंक्रीज होगा भाई, 7%, 8%, 10%, वॉट एवर। एक और चीज़ जो लोग भूल जाते हैं करना, कि ब्रेक इवन जब आप कर रहे होगे ना, लेट्स से आपने किया 2 साल का, आपका आया 34-35 lakhs एज अ फी plus your other expenses, and another, let's say, 6 lakhs of salary you give up, and 6.6 lakhs, assuming it's a 10% growth you get, you're talking about somewhere between 47 to 50 lakhs that you gave up. Now you are trying to calculate ki how much time will it take for me to break even. Let's say you get a 25 LPA job, you think 2 years, विच इज़ अ करेक्ट एजम्पशन, बट वो 2 साल में भी आपको अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जोड़ना पड़ेगा ना। जो 2 साल का सैलरी आपने किया, वो थर्ड और फोर्थ साल में भी आप ले सकते थे, आप शायद एक स्विच मार सकते थे उस टाइम पे, उसके लिए आपको सैलरी हाइक मिलता। तो ये सब वेरिएबल्स आपको एक एवरेज केस लेके यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ROI। दैट्स माई सिंपल अंडरस्टैंडिंग। प्लस जो एक फैक्टर होता है वो है लोन्स एंड पेबैक्स। क्रेडिट आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी टॉप 20 स्कूल से पढ़ोगे तो उसका कोई टेंशन नहीं है, एंड यू कैन इजीली पे बैक इफ यू आर रिमोटली गुड। बट द ओनली प्रॉब्लम विथ क्रेडिट इज दैट इट blocks your mindset. So be very clear about it. It's a good credit to take an educational loan, but be very clear that sometimes you might have to do a job which you don't want to do. थोड़ा सा आपको रिस्ट्रेंट लगेगा till you pay off that loan. So that's one only, I would say, vulnerable point about the ROI factor. So factor this in. But in the long time, let's say more than 5 years post your MBA, an MBA from a good institute, top B school, will always pay off if you have played your cards right. That is from my experience and experience of a lot of other people who have done their MBA, let's say 5 or 10 years back. Feel so old. Just I recently graduated. It seems it was 5 years back, but 5 साल तो ऐसे बीत गए भाई. So yeah, coming back to the third point, which is competition and the application runway. कंपटीशन ना बहुत तगड़ा है इंडिया में, कोई भी चीज़ कर लो इसमें। इफ़ आई टेल यू रियल नंबर्स, 3.3 lakh students registered for CAT 2024. Out of that, 2.93 lakh students appeared. So that tells you कि कितना कंपटीशन है. प्लस सोचने से नहीं होता है, यू हैव टू वर्क ऑन क्लियरिंग द एग्जाम्स. CAT, GMAT, GRE आर नॉट ईजी एग्जाम्स टू क्रैक. You need preparation time of 6 to 12 months for it, and you need dedicated preparation time for it. So ये भी बहुत important है कि आप अपना जॉब के साथ, एग्जिस्टिंग जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करते हो. थर्ड होता है कि बिफोर यू एंटर IIMs you need to have a good profile. This lot of people miss out on. Lot of people do not talk about that. They think that once you enter a B school your life is set. वैसा नहीं है. For your summer placements especially, you have 3 months at the IIM, तो उसमें क्या ही करोगे भाई. So your life before IIM makes a lot of difference over here. So ensure that you are upgrading to the best way possible. हाँ, if you are not a school topper तो कुछ कर नहीं सकते. If you are not a university topper तो कुछ कर नहीं सकते. IITian नहीं हो, NITian नहीं हो, SRCC से नहीं पढ़े हो, कुछ कर नहीं सकते. बट जो अपने हाथ में है, जो प्रोफेशनल करियर पे आप हो, उसमें ट्राई टू बिकम द बेस्ट. ट्राई टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अगर कोई हॉबी है विच यू लाइक, लेट्स से सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सब में ट्राई एंड बी असर्टिव एट सम लेवल. कि कुछ आपने, लेट्स से बहुत बड़े फंक्शन में यू हैव पार्टिसिपेटेड, यू हैव डन सम इवेंट्स, ट्राई एंड डू दैट. तो उसमें क्या होगा, आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा एंड यू विल हैव अ लॉट मोर पॉइंट्स टू से वंस यू एंटर इनटू एन MBA सेटिंग. बिकॉज समर्स में यू नीड पॉइंट्स बिफोर योर IIM स्टार्ट्स. फोर्थ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को जो लगता है, शुड आई लीव माई जॉब और शुड आई कंटिन्यू टू प्रिपेयर विथ माई जॉब. लुक, लिविंग अ जॉब इज़ नॉट एन एडवाइजेबल ऑप्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसका भी फ्रेमवर्क होता है कि इफ़ यू हैव अ प्लान बी, लेट्स से अगर आपका MBA नहीं हो पाया फॉर वट एवर रीज़न, 4 साल आपने कर लिया, you exhaust the option of the 2 years MBA from a top B school, you exhaust the option of executive MBA, और आपको पता चले for whatever reason that you will not be able to crack it and this is not a worthwhile option to go ahead with, then what is the plan B? If you are working, you don't have anything right to fall back on. Second जो reason होता है, lot of people, 99% of the people
have cracked CAT with a job parallelly. So that will be a negative connotation once you go to give an interview. तो उसको आप डिफेंड कैसे करोगे? How are you better than candidates who have managed both their work and their preparation and now they have got into an IIM? So you have to manage that, right? थर्ड जो ऑप्शन है कि जॉब छोड़ना है, जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है. इफ दैट इज़ द केस, प्लीज़ फाइंड योर सेल्फ अनदर जॉब, कुछ भी जॉब जिसमें आपको टाइम ज़्यादा मिले. यू कैन शो दैट एज वर्क एक्सपीरियंस दैट टेक्स केयर ऑफ योर बिल्स एंड यू कैन प्रिपेयर सो दैट मेंटली आप फ्री रहोगे. ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे पास जॉब है, आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई डोंट नो योर मेंटल स्ट्रेंथ. हूएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, मेंटल स्ट्रेंथ में क्या होता है ना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इज टफ, बट उसके साथ अगर लोड है कि नहीं मेरे पास जॉब नहीं, हैव टू क्रैक इट, इट पुट्स enormous pressure on you. So please save yourself from the unnecessary pressures, do your job and parallelly prepare. 1 to 2 hours a day for 6 months is good enough if you ask me. Weekends में थोड़ा सा stretch कर सकते हो आप. So that would be my take on the job part. Last, most importantly, 2 points: goal clarity and fitness with your life. इन दोनों पे ध्यान दो कि MBA क्यों करना चाहते हो. कुछ लोगों के पास ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, कि बेस्ट ऑप्शन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई करियर, आई चोज इट, विच इज़ फाइन, मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो वंस यू डू एन MBA कि भाई किस करियर में मेरे को जाना है. इज इट फिट विद माई लाइफ स्टाइल दैट आई वॉन्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समवन हु वॉन्ट्स वर्क लाइफ बैलेंस, यू वॉन्ट टू लीड ए ईजी लाइफ, चिल्ड लाइफ, ठीक है, उतना कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू टेक इट ईजी, मनी थोड़ा कम आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, then probably you need to take a call whether MBA is the right thing for you or you want to explore other options as well. In this, always use a mental framework कि अगर there were no other options या फिर no other restrictions, what would be the one I would choose? Spend some time over it, think over it, and if you know the answer what is it, then look for plan B. Okay, if it does not happen, what is my plan B? Once you get that clarity, with that clarity you can start working towards your MBA or any other goal in life. So yeah, that was my 5-point framework that you can use to decide what is the best time for you to do an MBA, from where you can do an MBA. Hope you learned something from it. If you like my content, do subscribe to the channel. Thanks for tuning in. Mausam Datta signing off.